बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए गर्मियों का बहुत ही ज़बरदस्त सा तोहफ़ा लेकर आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है तो गर्मियों में ये ड्रिंक आप बनाकर पिएं तो आपकी जो गर्मी है वो मिनटों में दूर हो जाएगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, विटामिन सी से भरपूर है और बहुत ही आपको फ्रेश कर देता है। जब आप इसको पीते हैं बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो इस रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। जी, इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने 250 ग्राम इमली ली है। ये देखें डार्क ब्राउन कलर की है। आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लैकिश कलर ना हो इमली का, बल्कि ब्राउन हो। और ये आलू बुखारा है, बिल्कुल देखें फ्रेश और कितना अच्छा ज़बरदस्त सा लग रहा है। इन दोनों को हम भिगो देंगे एक एक गिलास पानी में। दोनों में एक एक गिलास पानी डालेंगे और तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए, या आप इसको ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं। ये देखें तकरीबन 9 घंटे हो चुके थे इसको भीगे हुए। अब मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल लूँगी और इसमें से इसके जो हमने सीड्स हैं वो अलहदा करने हैं और पल्प जो है वो इसका अलहदा कर लेना है। ये देखें ये आलू बुखारा है, इसको मैं कर रही हूँ, मसल रही हूँ अच्छे तरीके से। अब ये इस तरह का एक आप मोटे वाला स्टेनर ले लें, उसके अंदर डाल दें। इसका पल्प इस तरह से अलहदा हो जाएगा और सीड्स अलहदा हो जाएंगे। अभी इसको हमने फेंकना नहीं है। इसके अंदर पानी और आधा कप डाला है मैंने अच्छे तरीके से। इसमें से सारा पल्प निकालने के बाद दोबारा इसको स्टेनर में डाला है और दोबारा हमने इसमें से अच्छे तरीके से इसमें से पल्प निकाल लिया। अब इसी तरीके से हमने जो आलू बुखारा है उसको इसी तरीके से इस स्टेनर में डाल के तो इसके सीड अलहदा कर लेने हैं। आलू बुखारा थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी होता है, इसलिए इसके सीड ज़रा मुश्किल से निकलते हैं। ये देखिए मैंने इसको दोबारा बाउल में डाला है और हाथों से एक एक करके इसमें से सीड्स निकाल रही हूँ। इसका हमने पल्प अलहदा कर लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है इस बाउल के अंदर। अब एक ब्लेंडर लेंगे हम, उसमें डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे दोनों पल्प अच्छे तरीके से और इसको हम स्टेन कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई छिलका या कोई चीज़ रह गई हो। ये देखिए इसमें ब्लैक ब्लैक से जो हल्के हल्के से डॉट से आपको नज़र आ रहे हैं छिलके से, तो वो इसमें से निकल जाएंगे। इसका शीरा बनाने के लिए हमने 1 किलो चीनी ले ली है। इसके अंदर हम 1 लीटर पानी डालेंगे और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। देखें चीनी और पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था और आपने इसका तकरीबन 1 तार का शीरा तैयार करना है। ये पकते हुए तकरीबन इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ रह गई है तकरीबन। ये देखें 1 तार का तकरीबन शीरा तैयार हो चुका है। तार इसकी बहुत देर बाद टूट रही है। इस स्टेज पे हमने जो पल्प तैयार किया था इमली और आलू बुखारे का, वो हम इस शीरे के अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको पैन को साफ करना है ताकि बिल्कुल भी कोई भी आलू बुखारे का और इमली का जो पल्प है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। कोई भी चीज़ है तो वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप साफ़ करें बर्तन को। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस है। ये मैंने 2 लेमन लिए थे, उनका जूस जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। 250 ग्राम हमने इमली और आलू बुखारा लिया था, उसके अंदर 2 लेमन जूस गए हैं। 1 टीस्पून जो है इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें काला नमक जाएगा और इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाए। तकरीबन पल्प डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है।
तो जब ये गाढ़ा सा हो जाए तो हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखें हमारा शरबत तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब ये इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाए तो हमने इसको फ्लेम को ऑफ कर लेना है। ये देखें ये ठंडा होने के बाद ये देख काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसलिए आप पहले बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ये बाद में भी गाढ़ा हो जाता है। अब ये मेरे पास एक एयर टाइट जार है, उसमें मैं डाल रही हूँ। आप कोई भी एयर टाइट जो आपके पास बॉक्स हो उसमें डाल के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन 2 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। इसमें क्योंकि लेमन जूस हमने डाला है, लेमन जूस जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, तो इसलिए ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप फ्रिज में रख के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तकरीबन ये देखें 3 से 4 चम्मच हम डाल लेंगे। एक गिलास में बर्फ़ डालने के बाद इसमें ठंडा पानी डालेंगे और इसको हम स्पून से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ड्रिंक जो है वो बिल्कुल फटाफट से तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही क्विक ड्रिंक बन जाता है। एक दफ़ा आप इसको बना के रख लें तो जब भी बाहर से आएँ तो फ़ौरन इसको बस थोड़ा सा शरबत डालें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, बर्फ़ डालें और आपका ड्रिंक जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका जायका जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर आप भी इसको बना के रखें अपने घर में गर्मियों के लिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो ज़रूर इसको आप ट्राई करें, अपने घर में बना के रखें गर्मियों में। बच्चों को दें जब वो स्कूल से आएँ और ऑफिस से जब आपके हस्बैंड्स वापस आएँ तो उनको दें और मेहमानों के लिए बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। और अगर आपको मेरी इमली आलू बुखारा के शरबत की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।